खुश है? माँ बाबा को ऐसे देख के खुश है तू? ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अब जब इन दोनों ने शादी कर ही ली है तो रस्मों के हिसाब से गृह प्रवेश तो करना ही होगा। लेकिन पहले मुझे अपने बेटे से बात करनी है। चल विक्की। और हाँ, तुम अपनी प्यारी बहन के लिए आरती की थाल सजा लो। कोई करे ना करे, लेकिन हमें तो अपनी परंपराओं का मान रखना ही होगा। नालायक, ये क्या किया तूने? तेरी अकल घास चने चली गई थी जो उसे ब्याह कर ले आया तू? मैंने तुझे उससे बदला लेने के लिए कहा था, उसके साथ घर बसाने को नहीं कहा था तुझे। प्यार के जाल में फंसा के उसका दम घोटना था बस। मेरी मती मारी गई थी तो मैंने इस चिंगारी को हवा दी। तुझे क्या पता था ये चिंगारी आग बन के मेरे ही आंगन को भस्म कर देगी। यार मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रहा है। वो पागल हो गया तू? अरे तेरे लिए मैंने एक से एक अमीर रिश्ता ढूंढ के रखा हुआ था। सोचा था तेरी शादी होगी, बक्से भर के सोना आएगा, और तू अरे बड़ी सी अभी तक हम ठीक से बदला नहीं ले पा रहे, और तू छोटी को ले आया। यार अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये जो शादी है बदला लेने के लिए नहीं की तो? क्या कहा तूने? देख विक्की, जहाँ तक मुझे पता है तू मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। राधा रानी, तुझे पता था कि ये सब चल रहा है? अंदाजा था थोड़ा थोड़ा। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था पिछले जन्म में जो इस जन्म में तुम दोनों मिले। पापा अभी रहना तो प्लीज मत बोलो। मम्मी तेरे लिए बहू लाया हूं यार मैं। प्यार से अच्छे से अपना लेना उसे। क्यों इतना ड्रामा कर रही है तू? हाँ देख, तेरे से हो सकता तो ठीक है, नहीं हो सकता ना तो बता दे, क्योंकि अगर बहू जाएगी तो बस बेटा भी जाएगा फिर। तू सच में मुझे धमकी दे रहा है तू? आपको जैसा सोचना आप सोचो, मैं जा रहा हूं। रुक जा नालायक। ठीक है, अपना लूंगी उसे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जाके ना देव से माफी मांग ले, क्योंकि अगर वो रूठ किया ना तो तेरी उस बंगालन को लेके मंदिर की सीढ़ियों पे बैठना पड़ेगा हम सबको। जल खेना चाहिए। विजय, जो हुआ हमारे लिए काफी शॉकिंग था और इसे एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं है, पर अब क्या करें? जो होगा अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा आशा? बचा क्या है अच्छा होने के? एलिना ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो भी उस घर की बहू बन रही है। इतनी ब्राइट बच्ची है एलिना, उस विक्की के साथ। मेरा बॉडी एकदम नम पड़ गया था ये सुनते ही। एलिना इतना समझदार है और उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते है ना। सोना का फोन लो, मेरे बात कराओ। नहीं मेरी बात कराओ पहले। अच्छा 1 मिनट। हाँ सोना बोल। एलिना से कुछ बात हुई हमारे जाने के बाद? कुछ कहा उसने? बात करने से क्या होगा माँ? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसे एक थप्पड़ लगा दो। हाँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वो ऐसा कुछ करेगी। वो ऐसा स्टेप भी कैसे ले सकती है? देख सोना, जो हुआ वो गलत हुआ, पर हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। हाँ एक्सेप्ट कर, कैसे एक्सेप्ट करूँ? सोना, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ मुझे बस एलिना की फिक्र हो रही है। पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे होंगे। उस विक्की की माँ को तो यही लग रहा है ना कि हमारी एलिना ने उसके बेटे को फंसा है। अब सोना, अगर ऐसे में तूने भी उसका साथ नहीं दिया ना तो उसका वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर एलिना उस घर में खुश नहीं रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत हर्ट है, पर एलिना तेरी बहन है, तुझे उसका साथ देना ही होगा, तुझे उसे सपोर्ट करना ही होगा वहाँ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो सोना। कट कर दिया। देव, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही अपसेट हैं। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती ये दोनों ऐसे। मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इस हद तक गिर सकते थे। अब इन दोनों की वजह से हमारी दोनों की फैमिलीज में भी इतने डिफरेंसेस आ जाएंगे जो आसान नहीं होंगे। आई नो देव, लेकिन जो हुआ वो हुआ, उसे बदल नहीं सकते। और मामा जी और मामी जी, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और ऐसे में अगर हम लोग
ये बात को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें और बुरा लगेगा ना। कुछ तो कहिए, बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। सही कह रही, माँ भी बहुत डिस्टर्ब्ड होगी। मैं उससे बात करके आता हूँ। लगा था विकी पे काम की जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा, उसकी ये सब हरकतें बंद हो जाएंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मन तो करता है कि दो लगाऊं उसके, बेवकूफ कहीं का। मैं सोचता हूँ कि कहीं वो सच में एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते, और अगर करते हैं तो इसे भाग के शादी। कुमार मिट्टी को तभी तक डाल सकता है जब तक मिट्टी गीली हो। एक बार वो धूप में पककर कड़ी हो जाए तो फिर कुमार के पास बस दो ही चारे बचते हैं, या तो वो उसे तोड़ दे या फिर बर्तन जैसा भी बना है उसे सजा संवार कर अपने पास रखे। ये रिश्ते भी तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं देव। एक बार जिंदगी के धूप में पककर कड़े हो जाते हैं तो फिर या तो उन्हें तोड़ा जा सकता है या फिर जैसे हैं वैसे अपनाया जा सकता है। मैं रिश्ते तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। विकी और एलिना ने शादी कर ली है। ठीक कह रहा था विकी, अब हम चाहे कुछ भी कहें, रिश्ता तो जुड़ गया। अब वो क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, ये सब अब सोचकर कोई फायदा नहीं है। एलिना इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जैसे इस परिवार ने सोनाक्षी को अपनाया उसी तरह हमें एलिना को भी अपनाना होगा। जैसे तेरी बात का मान रखा गया वैसे विकी को भी समझना होगा। सोनाक्षी भी यही कह रही थी कि हमें एलिना को अपनाना ही होगा, विकी और एलिना को। मतलब इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो कुछ हो ही नहीं सकती। आपने और विक्की मैंने तो पूरी की पूरी फिल्म ही बना दी। वैसे दी भाभी एक बात बताओ, आप नर्वस नहीं हुए? वैसे भागे कैसे? डर नहीं लगा बिल्कुल भी? प्लानिंग किसकी थी बाय द वे? क्या हुआ? खुद देख लिया? देखिए ये मजाक करने का समय नहीं। सॉरी, वो मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। मुझे एलिना से बात करनी है, और हाँ, इसके बारे में आइंदा से कोई बात नहीं होगी। आइडली तो मुझे तो तुम पे चिल्लाना चाहिए, काम ही जो ऐसा किया तुमने। पर फैक्ट ये है कि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। आई होप कि अभी भी तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है। ऑफ कोर्स सोना। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछना? तुझे नहीं लगता कि जो डिसीजन तूने ली है वो जल्दबाजी में ली है? क्या तू श्योर है तू ये मैरिड लाइफ संभाल पाएगी, वो भी इतनी जल्दी? मतलब तुम्हारा करियर है, पढ़ाई है, ये सब। कम ऑन सोना, मेरी पहले की लाइफ और अब की लाइफ में हार्डली कोई डिफरेंस है। और अब तो विक्की भी है ना मेरे साथ। इस नई लाइफ के साथ ना आई थिंक मैं बाकी की चीजें भी इजीली मैनेज कर लूंगी। आई जस्ट नो कि सब अच्छा होगा। सच्ची, एवरीथिंग विल बी फाइन। और तू है ना मेरे साथ। देव भाई, सॉरी। आप चाहे कितने भी थप्पड़ मार लीजिए मुझे, लेकिन अपने भाई को माफ कर दीजिए प्लीज। अभी काम शुरू किया था तूने, ये टाइम करियर पे फोकस करने का था, और शादी कर ली तूने। भाई मुझे लगा था कोई और समझे ना समझे, लेकिन आप
मुझे जरूर समझेंगे। आप ही बताइए, एलिना और मेरे रिश्ते को लेकर कोई तैयार होता है यहाँ? सबको यही लगता है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। पर अभी भी कोई खुश नहीं है भाई। लेकिन आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे खुशी खुशी जेल लूं। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं एलिना से दूर हो गया ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी सजा होगी। आप भी तो भाभी से दूर नहीं हो पाए थे। आपको भी तब उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, बस यही चाह रहे थे कि कैसे भी मैं उनके साथ रहूं, हर कीमत पर, है ना? कि मैं सोनाक्षी से प्यार करता हूँ। क्या तू भी एलिना से वैसा ही सच्चा प्यार करता है, या ये सिर्फ इन्फैचुएशन है? एक ही तो चीज है जो सच्चे दिल से हुई, उसमें भी अगर पीछे हट जाता ना तो अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता भाई। I just love her। पता है, मन तो किया था कि तो थप्पड़ लगाऊं तेरे को, सच में, मगर सोनाक्षी ने रोका मुझे। उसने समझाया मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं मुझे लगा भी कि हो सकता है शायद तू सच में एलिना से प्यार करता हूं। थैंक्स भाई। और इस घर में भाभी से ज्यादा स्मार्ट ना कोई भी नहीं, सच्ची। Congratulations। थैंक्स भाई। भाभी, ये लीजिए, नई बहू का स्वागत कीजिए। हाय राम, ये कैसा अपशगुन हो गया? पता नहीं गरीब की बेटी की जिंदगी में और कितने कलेश लिखे हैं। राधा रानी, तो क्यों? क्या हमेशा आप मुझे गलती समझते रहते हैं? देखिए जी, दूध फट जाता है ना तो मैं तो उसे भी बेकार नहीं जाने देती, उसमें से भी पनीर निकाल लेती हूँ। सब बुरी चीजों में से अच्छी चीज आखिर में चुन ही लेती हूँ। देखो ना, मैं तो शुभ करने जा रही थी, अशुभ हो गया। ये लीजिए मम्मी जी, अब सब कुछ शुभ हो गया। आरती करते हैं। गृह प्रवेश करो। एक मिनट बेटा, घर में अंदर आने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे बस बस बस, मैं अकेला एम्बैरेस क्यों? सोनाक्षी, अरे नहीं नहीं, गॉड ब्लेस यू। आई होप तुम दोनों खुश रहो। देखा, एलिना मेरी हो गई ना। आज मेरे प्यार की जीत हुई और तुम्हारी हार, भाभी जी। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। अरे अब मैंने क्या किया? इतने थक गए फिर भी काम करे जा रहे हो। I know, it's been a long day। तो फिर अरे आराम से। पूरी बात तो सुनो। It's been a long day, लेकिन इतना बुरा नहीं था। पता है क्यों? क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैं इतने गुस्से में था कि कुछ भी कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे रोका, समझाया। पता है, जैसे तुम मुझे काम डाउन करती हो, कोई नहीं कर सकता। इट्स लाइक मैजिक। और उसके बाद जो मैं डिसीजंस लेता हूँ, सारे सही डिसीजंस होते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। तुमने ना बहुत लेट एंट्री मारी है मेरी लाइफ में। तुम मेरे साथ होती हो तो मेरी लाइफ परफेक्ट होती है, ब्यूटीफुल होती है। एक्चुअली तुम ही मेरी लाइफ हो। और आप नहीं। मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में, कुछ तो बदल गया है मेरे आसमान में। ऐसा यूं कैसे क्यों क्या हो गया?
खूबसूरत सा दिल को हो गया। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। तो आ गया खींचू। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? पता नहीं एसी खराब हो गया हमारे कमरे का। तो इतनी ठंड में एसी क्यों चलाना है तेरे को? ओ हाँ, तो एक काम करो, गेस्ट रूम में सो जाओ ना। अरे मार क्यों रही हो? हाँ, यस ठीक है। रॉकी की बहुत बाहर जाके गई, तुम लोग दोनों आराम से यहाँ पे सोना, ठीक है? लेकिन सोना तू कहाँ सोएगी? हम गार्डन में, फूलों के बीच में। हाँ लेकिन फूलों के बीच तो इनको सोना चाहिए ना। हाँ, हमें पहले तो नहीं पता था, वरना स्पेशल अरेंजमेंट्स करते ना। अब तुम लोग आराम से सो जाओ यार, इतना तो कर सकते हैं ना हम इनके लिए, है ना देव? हाँ, कितनी बातें करती हो तुम। चलो। थैंक्स भाई। सोनाक्षी, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? बाहर बहुत ठंड होगी, हम गेस्ट रूम में भी सो सकते हैं, है ना? वो हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम वो बोरिंग टाइप कपल जो गेस्ट रूम में सोते हैं वैसे बने। और अगर मुझे ठंड लगी, जुकाम हो गया तो? आप बाबा की तरह क्यों बात कर रहे हो? बाबा पता है क्या करते हैं? ठंड शुरू होने से पहले ही मंकी कैप निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ तो सरप्राइज क्या है? आइए खुद देख लो। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल यार। और आप उस बोरिंग से गेस्ट रूम में जाना चाहते थे? मुझे पता नहीं था ना कि खरगोश इतने स्मार्ट भी होते हैं। और मुझे पता नहीं था ना कि बिजनेसमैन इतने बुद्धूराम होते हैं। अच्छा। कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। आर यू क्रेजी? ऐसे क्यों कूद रहे हो? पागल हो क्या? हाँ, क्रेजी पागल दोनों। जब किसी को उसकी क्वीन मिल जाती है ना, तो फिर वो ऐसी पागल किंग बन जाता है। वैसे तुमने सोना और जीजू से झूठ क्यों बोला? तुमने अपने रूम का खुद एसी खराब किया और यहाँ आ गए। बेचारे कितना ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ऑकवर्ड शॉक बन गया गड्ढे में। तुझे पता है क्या, ये जो रूम है ना, इस घर का सबसे बड़ा और आलीशान रूम है। और सोच कि किंग और उसकी क्वीन अगर यहाँ सुहागरात नहीं बनाएंगे तो और क्या बनाएंगे? हाँ, तो जानती नहीं है अभी, तेरे पति का जो दिमाग है ना, बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह। ओह रियली? ये वही दिमाग है जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया था? और नीचे सोड़िए, वही दिमाग है बिल्कुल। इसका मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कीचू भैया ने इन्वेंट की होगी, है ना? थ्योरी ऑफ रिलेटिव? अरे तेरी तो भोला भैया है, भोला भैया है। ये तुझे वैसे खिटपिट इंग्लिश बोलती है ना, वो बिल्कुल टोटा लगती है तू। सही बता रहा हूँ। अरे कहाँ किधर जा रही है तू? हे भगवान, मुझसे भाई भाभी पे पानी गिर गया, क्या करूं? पानी? ये पानी कहाँ से है? मैं जाके देख के आता हूँ। जिसने भी ये हरकत की है ना, अगर ये मजाक है तो जिसने भी ये मजाक किया उसे बहुत डांट पड़ेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं। जिस किसी ने भी ये किया, अगर ये मजाक है तो
तो बहुत डांट पिटेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि मैंने इनका कोई प्लान बिगाड़ दिया, लेकिन ये तो बहुत ही बेशर्म है, खुलेआम ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आजा बेटा। कमरे का एसी ठीक चला कि नहीं? तुम्हें क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो दोनों? कुछ नहीं, कुछ दिमाग में आया होगा इसीलिए हंस रहे हो। तुम बता दो, तुम्हें तो पता होगा क्या खुसर फुसर चल रही है। मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता। हाँ भाभी, पता तो आपको ही होगा ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मामी आपको पता है क्या क्या खुसर फुसर चल रही है इनकी? नहीं, अरे कोई तो बताओ यार। रिया बता दे, क्यों हंस रही है? कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अरे इतना सारा केचप खाएगा तो गला पकड़ लेगा। गला? नहीं माँ, मैं गला मतलब केचप नहीं खाऊंगा हाँ मैं। मत खा। हे भगवान, ये क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या करता? रात को खिड़की खुली रखकर सोया था क्या? नहीं माँ, लगता है कोई बहुत ही बड़ा सा मच्छर आ गया है। मुझे तो लग रहा है कॉकरोच होगा, कॉकरोच कोई। हाय हाय, तो कमरों में दवाई छिड़कवानी पड़ेगी जीजी। हाँ हाँ सच में। नहीं मम्मी, कुछ छिड़काने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है किसी बहुत बड़े कीड़े ने काटा है। विक्की, ऐसा कौन सा कीड़ा है? वो कुछ लगाने के लिए लेकर आ जा, जा जल्दी से। देख बेटा, आज रात ना कोई बीमार नहीं पड़ सकता। आज रात अयान के घर वाले खाने पर आ रहे हैं ना। आज? हाँ, अयान की माताजी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि सगाई में देर नहीं होनी चाहिए, और मुझे भी ठीक ही लगा। अभी से पिंक हो रही हो। चुप कर तू। इतनी जल्दी क्यों माँ? अरे तो इसमें हर्ज क्या है? अरे अच्छी बात है ना, वो सगाई जल्दी करना चाहते हैं, बट लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? ओह नो, आज तो मैं डिनर पे होंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने ना हमारी शादी की पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो मुझे वहाँ जाना है। अरे घर का काम नहीं होता बहू। बहू? आई नो, इसलिए विक्की यहाँ पे रहेगा ना, हम दोनों के बिहाफ पे। और मैं उन लोगों को बोल दूंगी कि विक्की को ना बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ओके ओके। एलिना, पार्टी करने की क्या जरूरत है आज? बाद में कर। सोना, तुझे पता है ना ये कितना डिफिकल्ट है सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो प्लीज। नहीं, पार्टी आज है तो पार्टी में आज ही जाएगी ना। वैसे भी मेरा तो अरमान था कि मेरी बहू ना मॉडर्न हो। तुम पार्टी शार्टी करो, घर के कामों में क्या रखा है। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच सासू माँ। बहू रानी। कुछ ज्यादा ही अयान की तरह नहीं बना मैंने। नो, इट्स परफेक्ट। फिर से ऑनलाइन शॉपिंग? हाँ। क्या खरीदा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। हाँ लेकिन मुझे कुछ खरीदना है। खरीद दोगी? क्या? मस्कीटो रेपेलेंट। हंसो मत, तुम्हारी वजह से ही हुआ ये। तो कम से कम बता देती, ऐसे ही ऑफिस चला जाता तो। ऑफिस चले जाते तो सबको पता चल जाता कि मिस्टर दीक्षित बड़े हो गए। अच्छा। इस खरगोश बहुत नॉटी हो रही हो आप, मिस्टर खरगोश। मस्ती आ रही है तुम्हें? हाँ मस्ती आ रही हो। अच्छा आज ऑफिस नहीं जाना होता यार। ना 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 ये लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, लेट हो रहे हैं ना। हाँ लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये कि एंगेजमेंट इतनी जल्दी हो रही है, तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही ना? एक्चुअली मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिससे माँ रिया को बुरा लगे।
मैं इस डिसीजन से दूर ही रहना चाहती हूँ, उसके बीच नहीं आना चाहती। तो ठीक है, मैं माँ से कह दूंगा कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है उसकी मर्जी से। अब मैं चेंज करता हूँ। तुमने अपनी दवाई ली? क्या लिख रहे हो? एलिना को लेटर लिख रहा हूँ। लेटर? मेरी बहन को आज तक एक एसएमएस नहीं लिखा, एलिना को लेटर लिख रहे हो? फोन कर लो ना बिजॉय। क्या बिजॉय? मेरे मन में जो कुछ है मैं उसको बोलना चाहता हूँ। अब ईश्वरी जी के सामने तो बोल नहीं सकता, उनको देखते ही तो माथा घूम जाता है और फोन पे वो बात करेंगी नहीं, तो इसलिए लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ, लिखो लेटर। मैं वैसे भी जा रही हूँ एलिना का कुछ सामान ड्रॉप करने, आपका लेटर भी दे दूंगी। ठीक है। प्रिय बेटी एलिना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझा है एंड आई होप कि तुम भी मुझे अपने पापा की तरह मानती हो। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की हर बात शायद समझ ना सकें, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे भी उन्हें समझने की कोशिश करें। एलिना, आज मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बाप नहीं चाहता बेटा कि उसकी बेटी उसे छोड़कर दूसरे घर चली जाए, लेकिन हर बाप उस दिन की तैयारी जरूर करता है। मैंने भी की थी, लेकिन तुमने तो हमें ये चांस ही नहीं दिया। मैं बहुत हर्ट हूं बेटा, तुम्हारा पापा। तुझे याद है उस टाइम क्या हुआ था? मुझे? तुझे याद है उसके बाद क्या हुआ था? ऑफ कोर्स मुझे याद है यार। तूने उस बंदे को इतना पीटा, इतना कौन मारता है यार किसी। अरे खुशी, तुमने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या पढ़ रही हो, कौन से कॉलेज में पढ़ रही हो? अभी गर्ल्स गैंग में मेंबरशिप लेना होगा ना, तो बताओ ना अपने बारे में। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि हम सबको साथ में हैंग आउट भी करना चाहिए। उससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे। सो शॉपिंग चलते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। गुड। जी, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कोई जगह पसंद आई हो सगाई के लिए। एक बार देव जाकर देख आएगा और सब कुछ तय कर देगा। हाँ, वो क्या है ना जी कि जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। आप सही कह रहे हैं, शादियों का सीजन भी है, जगह इजीली मिलेगी भी नहीं। आंटी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप बस बता दीजिए कि फंक्शन कहाँ करना है। हम तो ये भूल ही गए थे, हम इतने बड़े बिजनेसमैन के घर पे बैठे। मैं जनरली ऐसा तो नहीं करता, बट तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी तो मैसेज करने से खुद को रोक नहीं पाया। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं। आप सब रिया से पूछिए, उसको जो पसंद है वही करेंगे। हर लड़का यही लाइन यूज करता है। आई एम श्योर कि ऐसे तुम्हें कई लड़कों ने कहा होगा, मगर ये मेरे लिए कोई पिकअप लाइन नहीं है। पर अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं लकी हूँ तो तुम अभी भी सिंगल हो, और समान लकी। मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर नहीं करती। Which means कि या तुम सिंगल हो या इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इज इट? मुझे कुछ नहीं कहना। क्लियर करने के लिए थैंक यू। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। समझ नहीं आता कि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई अपना रिलेशनशिप इट्स कॉम्प्लिकेटेड कैसे रख सकता है। वो गधा जो भी है दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। लेट मी गेस, ही टेक्स यू फॉर ग्रांटेड। कहीं चीट तो नहीं कर रहा है ना? ओ वेट 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 वेट, ओ गॉड, कहीं शादी तो नहीं कर रहा है? अरे अयान, ऐसे इशारों में रिया से क्यों बातें कर रहे हो? जाओ उसके साथ बैठो, बातें करो। हाँ भाई हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं। तो फिर ऐसे क्या? सोनाक्षी, सब ठीक है ना?
नीचे भी तुम बहुत परेशान लग रही थी, पूरा टाइम मोबाइल पे ही बिजी थी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस काम का स्ट्रेस। तो पहले बताती। स्ट्रेस के लिए मेरे पास एक गजब का सलूशन है। वेट, ये क्या है? ये मसाज ऑयल है। इसमें वाइलैंग और मेलोको बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो मेरे को प्रोनाउंस करनी नहीं आती, लेकिन मसाज करना तो आता है। You mean लैंग? तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रही हो? नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता लेकिन मसाज करना आता है। अच्छा, आपने मसाज करना कब सीख लिया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होके ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। वेरी फन। मुझे पता है आपको मसाज देना बिल्कुल नहीं। तुम अपने पति को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारा पति बहुत कुछ कर सकता है। और इतनी कॉन्फिडेंट मत बनो मेरे बारे में, मैंने ऑनलाइन वीडियो देख के सीखा। अच्छा, बस गर्दन मत तोड़ना। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गर्दन का मसाज होगा? शट अप। अरे अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो, लगता है वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। ओह नो, मैंने तो ध्रुव वाली प्रोफाइल बंद ही नहीं की। देव, रुकिए ना, रहने दीजिए। क्यों? फिर तुम ही कहोगे कि मसाज अच्छे से नहीं हुआ। नहीं, आप अपने फोन पे देखिए ना वीडियो, ये लैपटॉप खराब है। खराब है? हाँ। अभी तो तुम इसी पे काम कर रही थी। तुम कुछ छुपा रही हो ना? नहीं, इसमें देखिए ना, वो खराब है। नहीं, अब तो मैं खराब लैपटॉप पे ही देखूंगा। देव, रहने दीजिए ना। पकड़ो इसे। ये ध्रुव कौन है? तुम उसकी प्रोफाइल से लॉग्ड इन क्यों हो? देव, कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्लीज गुस्सा मत होना। ये सब चल क्या रहा है? ये तो अयान की कजन खुशी है, तुम उससे चैट क्यों कर रही हो? क्या है ये? मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नॉर्मल नहीं है। तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था? सब लोग कितना नाराज हुए थे, पर उन्होंने क्लियर किया तो था कि खुशी उसकी कजिन है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम अभी भी इस बात को लेकर बैठी हो। देव, अगर मैं गलत हूँ तो अच्छा है ना, पर मैं ये सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ध्रुव के नाम पे ये फेक प्रोफाइल बना लिया। मैं दोनों को रेड हैंडेड पकड़ना चाहती हूँ, बस। मीनाक्षी, लेकिन ये गलत है, किसी के नाम पे फेक प्रोफाइल बनाना सही नहीं है। आई नो देव, पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, और मैं किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये सब रिया के लिए कर रही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगी और माफी भी मांगूंगी। लेकिन अगर गलती से मैं सही निकली तो रिया की जिंदगी बच जाएगी ना। प्लीज। तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम अपना पॉइंट प्रूव कर सकती हो? मैं कुछ प्रूव करना नहीं चाहती देव, मैं बस चाहती हूँ कि रिया सेफ हो, वो अच्छे घर में जाए। That's all। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अब तुम इतनी श्योर हो तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी, तुम्हें कुछ तो लगा होगा। वैसे जिससे रिया का सवाल, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो मैं कैसा भाई और कैसा हस्बैंड होऊंगा? थैंक यू। तो बताइए सोनाक्षी बोमकेश बख्शी, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? फिलहाल तो हमें खुशी को एक डेट पे बुलाना होगा। Six pack abs. Not bad. एक्चुअली ये तो बिस्किट्स हैं, मुझे पकौड़े पसंद हैं। सॉरी, अर्जेंट कॉल था इसलिए टाइम लग गया। अब डायरेक्ट पूछता हूँ, क्या हम कॉफी के लिए मिल सकते हैं कल? अरे ये तो मना कर रही है। क्या करूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं एग्जैक्टली कैसा हूँ ये तो मुझसे मिलकर डायरेक्टली डिसाइड कर लेना। मिलके अच्छा नहीं लगा तो फिर ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग होगी। मान जाओ। Well done, I suppose.
मम्मी दरवाजा बंद था, कम से कम खट खट करके तो आती। खटखटाया था मैंने, पर तुम लोगों को सुनाई देता अब ना। ये क्या यार, कम वो वैसे भी ऐसे थोड़ा ना कोई अंदर घुस जाता है, 2 मिनट रुका जाता है, वेट करा जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है ना अंदर। पता है। बहू रानी देखो ना, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, लो पी लो। सॉरी मम्मी जी, रात को ना मैं जूस नहीं पी सकती, हेवी हो जाता है ना। चलो कोई नहीं, अब इतनी मुश्किल से आपने बनाया है तो आप ही पी लेना। तो कितनी कमजोर सी हो गई यार आप। हाँ अच्छे से पियो इसको। और हम लोग ऐसे ही बस यहीं पर ही आइसक्रीम तक खाने जा रहे हैं बाहर। आइसक्रीम खाने जा रहे हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो मैं तेरे पापा को जगा के रखती ना। चल कोई बात नहीं, वो फिर चले जाएंगे। पर ये गरीब की बेटी है ना, बस अभी साड़ी बदल के। मम्मी जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, और अगर आप हमारे साथ आएंगे ना तो हमें और मजा आएगा। लेकिन बाहर बहुत ठंड है, और इस एज में अगर आप बाहर जाएंगी, कहीं बीमार हो गई है ना विक्की? हाँ बहुत ज्यादा ठंड है मम्मी, ऐसे बाहर मत जाओ आप इधर ही रहो और सो जाओ आप आराम से, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? सो जाओ और ये पी लेना। गरीब की बेटी को उल्लू बनाना कोई इनसे सीखे। बड़े आए मेरी उम्र की फिक्र करने वाले, अभी कोई बूढ़ी थोड़ी ना हो गई हूँ मैं। हाँ नहीं तो। मामी ये लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? और वैसे मामी आप इस टाइम पे ये जूस क्यों पी रहे हो? आइसक्रीम नहीं खा सकती ना, बाहर बहुत ठंड है। मामी क्या बोला आपने? वो लोग ना बाहर आइसक्रीम खाने गए हैं, बेचारे बच्चे। मैंने उनसे कहा कि बाहर जाकर घूम आओ, वो लोग तो कह रहे थे कि मम्मी आप भी साथ चलो, पर मैंने कहा कि बहुत ठंड है ना बाहर, तो मैं क्या करूंगी, है ना? ईश्वरी मेथी जरूर मंगवाना। हाँ भाई, ठंड के मौसम में मेथी के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। चटोरे ना किच्चू जी ताजी सब्जी ले आना, ठीक है? और गाजर मूली भी ले आना साथ। अम्मा संतरे खत्म हो गए। हाँ संतरे भी ले आना। तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा या लिखवा दूं? याद रहेगा माँ जी। अरे वाह ठीक है। क्या हुआ सोनाक्षी, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं माँ, बस चक्कर आ रहा। चक्कर? कैसे? क्या हुआ इस बच्ची को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। सोनाक्षी जीजी कहीं इसने झींगे झिंगुर तो नहीं खा लिए? मैं अभी भैया को फोन करती हूँ, भाभी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं देख कर आती हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, खुशखबरी है। भैया आप नहीं समझे। भैया जाइए जल्दी से मिठाई लेकर आइए, और निकी जा जल्दी रसोई से लाल मिर्ची ले आ। लेकिन ईश्वरी हुआ क्या है? अरे मिठाई और मिर्ची कोई नया एक्सपेरिमेंट है, जो बोला वो कर ना बेटा, जा। जीजी अच्छा बेटा आजा, संभाल कर, एकदम संभाल कर, आराम से। बैठो, आराम से बैठो। हाय राम जीजी, 5 साल का कह के इन दोनों ने हमको बेवकूफ बनाया, और हम भी इतने भोले कि बेवकूफ बन गए। पूरी आधी डॉक्टरनी गरीब की बेटी को गोल गोल घुमा के खुद चक्कर खा रही है। मामी जी मैं भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं दादी बनने वाली हूँ। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है मेरे लिए? सच? एक मिनट माँ, आपको कैसे पता चला? लो मुझे कैसे पता चला? खुद भी तो एक डॉक्टरनी हो ना, पर जब खुद को समझने की बारी आई तो नहीं समझ पाई ना। अब तुम्हें याद करके बताओ मुझे क्या हुआ है? माँ आपको नहीं लगता कि एक टेस्ट कर लेना चाहिए कंफर्म करने के लिए? लगता है अभी भाभी बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट टू बी श्योर। अब इसके लिए भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो ये होने वाली दादी किस काम की बताओ?
4 बच्चों की माँ हूँ मैं, मेरी आंखों से बड़ा कोई टेस्ट नहीं है। और डॉक्टर तो सिर्फ मर्ज बता देगा, रिश्ते तो सिर्फ माँ की नजरें पहचानती है। मेरे देव का बचपन लौट आ रहा है। सोनाक्षी, कैसे बताओ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा। माँ, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। आपने अपना देव मेरे साथ शेयर किया। आप ना एकदम फास्ट निकली, तो मुझे इतनी जल्दी बुआ बना दिया। और मैं मासी, मासी नहीं चाची। हाँ, मतलब ये मेरा फेवरेट बेबी होगा। मेरा इसके साथ 2 रिलेशन है। थैंक यू भाभी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अरे दादी को तो पता चल गया, लेकिन अब जिनका पहला हक बनता है नाना नानी, उन्हें तो बता दे। माँ, पहला हक तो देव का भी बनता है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ, तुम फोन करो उसे। नहीं, इतनी बड़ी बात फोन पर मत बताना उसे। मैं होने वाले पापा का, मेरे देव का खुशी से भरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ जब तुम उसे बताओगी। ओ नो देव, अभी तो बीमार हो के ठीक हुए हो, अब फिर से। अब क्या करें, वापस रूम में भी नहीं जा सकते। आई होप ये एडवेंचर महंगा ना पड़ जाए। नहीं। देव, चलो ऊपर चलते। क्यों? अरे ये आपका सेकंड अच्छू, चलो बीमार पड़ गए तो। अरे नहीं बाबा, ठंड है बहुत यहाँ मेरे पास बैठोगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मेरे टाइनी माइनी खरगोश के टाइनी माइनी हाथ। अच्छा बाबा, ओके, मेरे टाइनी माइनी खरगोश के गॉडजिला वाले हाथ। ठंड में जब मार पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगती है। पता है, जिसने भी ये पानी फेंका बहुत अच्छा काम किया। इतने ठंड में हम इन ठंडे पानी से नहलाया और अच्छा किया। हाँ और क्या, इसकी वजह से हमें अपना रोमांस रिवाइव करने का मौका मिला। जब से शादी हुई है तब से प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते रहते हैं। ऐसे मोमेंट्स में हम रियलाइज करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कितने प्रेशियस हैं। हम कितना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। मैं भी तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। सही कह रहे हो आप ना, मुझे कभी टाइम ही नहीं देते। देव, अगर माँ ने हमें यहाँ ऐसे बैठे हुए देखा, वो भी भीगे हुए, तो और कुछ भी रिवाइव हो जाए। अब चलो जल्दी उठो और अंदर चलते हैं, वरना डांट पड़ जाएगी। I still love you, Miss Rose. हमेशा तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। Just wait for it. हाय भाभी। हाय। हाउ आर यू? गुड। तुम कब आए? मैं बस अभी आया। एक्चुअली मैं रिया का वेट कर रहा हूँ। आज मूवी देखने का प्लान है। आई थिंक आई शुड सरप्राइज। मैं उसके कमरे में जाकर उसे सरप्राइज करता हूँ। खुशी की कोई मैसेजेस नहीं, फोटोज होंगी। हाँ, गैलरी भी एम्प्टी। सोनाक्षी, weather is also good outside today. क्या हुआ? रिया, मेरा फोन देखा क्या तुमने? आपने कहीं गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मैं अंदर लेके आया था। आई एम श्योर।
ये किसका फोन है? देव भैया मेरा फोन है, मैं वहां पे बैठा था तो शायद गिर गया होगा। ओह, ये थैंक यू। दो फोन कैसे मैनेज कर लेते हो? एक्चुअली ये भैया मेरा पर्सनल फोन है और ये मेरा वर्क फोन है। अब वर्क डिस्टरबेंस नहीं चाहिए इसलिए ये बंद कर देता हूँ। मेरा शक सही निकला, इसको अब भी मेरे ऊपर डाउट है। अच्छा किया जो मैंने जानबूझ के फोन छोड़ दिया। नाउ इट्स क्लियर, इससे तो बच के रहना पड़ेगा बेटा यान। वैसे अच्छा हुआ भैया आप मिल गए, आपकी परमिशन चाहिए थी। आपकी बहन को मूवी देखने ले जाना है। अच्छी लग रही। थैंक यू सो मच भैया। जा, जाएगा। चलो, थैंक यू, बाय। सी यू गाइस, बाय बाय। क्या कर रही थी तुम ये? अगर अयान देख लेता तो? मुझे अभी भी लगता है कि अयान हमसे कुछ छुपा रहा है। सो स्मार्ट, उसने जानबूझ के अपना ऑफिस का फोन यहाँ पे छोड़ा ताकि मैं देखूं, लेकिन मैं पता करके रहूंगी। तुमने ब्योमकेश बख्शी का कोई एपिसोड मिस नहीं किया। अक्षय तुम बेकार में शक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। और प्लीज, आज तो उसने देखा नहीं, अगर देख लेता या उससे शक हो जाएगा तो तुम समझ रही हो ना। सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग बुआ। विकी तू यहाँ है? बुआ वो रात में ना हमारा एसी खराब हो गया था, तो देव भाई ने बोला कि यहाँ सो जाओ। तुम लोग यहाँ सोए? फिर देव और सोनाक्षी कहाँ सोए? देव ने कुछ कहा भी नहीं ऑफिस जाते समय तो? गुड मॉर्निंग माँ। नीना उठ गई? नहीं। सोनाक्षी मुझे पता नहीं था कि ये लोग यहाँ पर सोए हैं। हाँ जी माँ, यही सोए थे। एलिना उठ गई? अभी नहीं उठी। देखो ना कैसे बच्चों की तरह सो रही है। मैंने इसको उठाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन ये तो फीमेल कुंभकर्ण से भी ज्यादा है। नहीं, वैसे 11 बज चुके हैं। तुम लोग सोना चाहते हो तो? अरे नहीं माँ, एक्चुअली घर पे तो माँ रोज उसे उठाती थी ना, इसलिए बुरी आदत लगी। मैं उठाती। एलिना, बिल्ली उठ, 11 बजे। सोना सोने देना, अभी सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। जो मजाक कर रही थी। एलिना माँ खड़ी है, उठ। माशी को बोलना मुझे ना चॉकलेट वाला मिल्क चाहिए। अब जा ना, जा। माँ वो देर से सोई थी ना, और नई जगह है तो वो सोई नहीं होगी बराबर से। एली उठ, मेरी बात तो सुन। एलिना उठ, उठ। अरे क्या कर रही है? इसके कान में क्यों चिल्ला रही हो? अरे सोने दो उसे, उठ जाएगी वो। और उसे परेशान मत करो। वैसे भी आज मेरी बहू का पहला दिन है ससुराल में, और गरीब की बेटी अपनी बहू का ख्याल अच्छे से रख सकती है। हाँ कल तो इस तरीके की सिचुएशन थी कि हम कुछ बोलने समझने की हालत में ही नहीं थे। बेटा मुझे ईश्वरी जी से बात करनी है। जिस तरीके की सिचुएशन में ये सब कुछ हुआ है, अलीना के लिए बहुत मुश्किल हो गया। बाबा मैं जानती हूँ आप माँ से क्या बात करना चाहते हैं। कल जैसे आपको लगा वैसे ही माँ को लगा, और बाबा ये सब इतनी सडनली हुआ है तो उन्हें भी एक्सेप्ट करने के लिए वक्त लगेगा ना। सुन लिया शोना ने क्या कहा? मेरी बात तो अब सुनते नहीं। अरे तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं क्या बच्चा हूँ? बच्चे भी ना अपना बचपना छोड़ देते। ओहो, ये किच्ची को कितनी बार बोला है धोबी से ना लड़ा करे, इतने जोर जोर में आवाज करता है। अरे ओ धोबी जी क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने मुझे धोबी कहा? नहीं नहीं, आपको नहीं कहा मैंने अपने कानों से सुना, आपने मुझे धोबी कहा। हाँ नहीं, मतलब मैंने कहा पर मुझे लगा कि वो नहीं। आपको लगता है कि मैं धोबी हूँ? नहीं बाबा, माँ का वो कहने का मतलब नहीं था। हाँ हाँ, भाई साहब
आप आइए ना, बैठिए, आइए आइए। आशा जी नमस्ते। नमस्कार। दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोग कब आए। आइए ना, बैठिए। कैसे आना हुआ? दरअसल हम लोग एलिना से मिलना चाहते थे। अच्छा अच्छा, अच्छा किया। सोनाक्षी ने बुलाया कि नहीं? मैं बुला देती हूँ। किच्चू जाओ जाओ, जरा एलिना भाभी को बुला लाओ। जी माँ जी। हाँ, बहुत खुश होगी वो आप लोगों को देखकर। वैसे बच्चों ने अगर बताकर किया होता तो चीजें अलग तरीके से होती। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। लो आ गए वो लोग। नमस्कार बहन जी। नमस्कार नमस्कार। कैसी है? अच्छी हूँ। आजा बैठ, खुश रहो। कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो दरअसल हम एलिना से मिलने आए थे। कल सब कुछ ऐसा हो गया कि कुछ समझ ही में नहीं आया, तो हमने सोचा आज। अच्छा किया भाई साहब। वैसे भी क्या है ना कि अब तो आपका आना जाना इस घर में बढ़ ही जाएगा। एलिना, देख बेटा, तेरी मम्मा यहाँ नहीं है। उनकी तरफ से मैं तुझे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अब ये घर, इस घर के लोग तेरे अपने हैं। विकी के मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देना, इस घर को, इस घर के लोगों को रिस्पेक्ट करना तेरे लिए सबसे पहले आना चाहिए। इस घर के कल्चर और ट्रेडिशन को तुझे पूरी तरह से अपनाना है। अरे वाह बहन जी, बातें तो बहुत अच्छी करती हैं आप। क्या आपने सोना बहू को भी यही सब कहा था यहाँ आने से पहले? ये थोड़ी सी अलग है उन बातों से, इसलिए। देखिए बहन जी क्या है। देखिए बहन जी, अब हमारी दोनों बेटियां आपकी हो गई है। आप इन्हें प्यार से जो सिखाएंगी ये सीख जाएंगी। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, आपकी दोनों बेटियों को हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने सोनाक्षी को कभी इन चीजों में बांध के नहीं रखा, और ना ही भाभी इस तरह की है। आप निश्चिंत रहिए। मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जिस तरह से आप लोगों ने शोना को अपने दिल में जगह दी है, हमारी एलिना भी वो जगह बना लेगी। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? अरे लाइट्स क्यों नहीं चल रही? फ्यूज का प्रॉब्लम होगा। किच्चू भैया को बुलाती हूँ। Hello, my precious. अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अनछुई
थी सपने मेरे तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। सॉरी सॉरी। आप इतने क्यूट क्यों हो मिस्टर दीक्षित? आयान थैंक्स आज के दिन के लिए, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सीरियसली आई कांट वेट टू गेट मैरिड टू यू। एक सेकेंड। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने का वेट नहीं कर सकते। सो सॉरी, बस 1 मिनट में आया। इट्स ओके। हेलो। अब तक उसके साथ हो? हाँ, अब तक तो उसी के साथ हूँ, बट जल्दी तुम्हारे साथ हूँगा। वैसे भी बहुत बोरिंग लड़की है यार। आई कांट वेट टू बी विद यू। तो जल्दी आ जाओ ना, अब मिसिंग यू यार। तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी इसलिए फोन कर दिया। अच्छा किया फोन किया, वैसे भी मिस बोरिंग के साथ बहुत बोर हो रहा हूँ। आई एम मिसिंग यू। तो जल्दी आ जाओ ना। अयान रिया को वहाँ छोड़ के किससे बातें कर रहा है? आई एम वेटिंग फॉर यू। लव यू। आई लव यू टू। ये अयान फोन पे किसको किस कर रहा है? ये अयान फोन पे किसको किस कर रहा है? कहीं खुशी? मुझे लगा था कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे कुछ शांति मिलेगी, बट अभी मुझसे और नहीं रुका जाता। हंसो मत, मैं कुछ बोल रही हूँ ना। तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। समझो ना खुशी, ये हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अभी नहीं आ सकता। अभी रखता हूँ, चलो। आई विल स्पीक टू यू। नो। तुम फोन बिल्कुल नहीं रखोगे, और अभी का मतलब अभी। तुम मेरे सामने उसे जाकर बाय बोलो। आई मिस यू अयान, प्लीज। अच्छा ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक। रिया, आई एम सो सॉरी। ये क्लाइंट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। इट्स ओके अयान, आई कैन अंडरस्टैंड। आपका काम है तो आपको जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, ओके, गुड नाइट। बाय बाय, सी यू। ये सब कितना वियर्ड है। किसी को ये अजीब कैसे नहीं लग रहा है? सिर्फ मुझे। अरे कहा ना, I'm sorry, इमरजेंसी थी। तो मैं वो, मुझे लगा कि मैंने किसी को कुछ देखा। अब तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं देखोगी। खुशी और अयान का सच तो सबके सामने लाना ही होगा, और वो भी जल्दी। करूं तो क्या करूं? खुशी अयान को लेकर बहुत इनसिक्योर है। अगर मैं अयान को ट्रैप नहीं कर सकती तो खुशी से सच तो बुलवा सकती हूँ। अयान खुशी की
वीकनेस है और इसी का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा। अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे खुद सब कुछ अकेला करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। खुशी, अगर तुम अयान से सचमुच प्यार करती हो तो उसके आसपास किसी और लड़की को देखकर जरूर जेलस होती होगी। यही सही टाइम है तुम्हारी इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने का। भाभी, भाभी, आज तो रीना भाभी का फर्स्ट डे है ना? जैसे आपने हम सबको कुछ ना कुछ बना के खिलाया था, वैसे आप भी बनाओगी ना? आई एम सो एक्साइटेड। खाना और मैं। निकी, अगर तुझे अपने मुंह का टेस्ट खराब करना है ना, ठीक है, बना लेती हूँ। नहीं नहीं, अब पहले दिन काम पे थोड़ी ना लग जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, तू आराम कर। गरीब की बेटी है ना काम करने के लिए। थैंक यू सो मच सासू माँ। और वैसे भी मुझे सुबह इतनी नींद आती है ना कि मैं बनाने कुछ जाऊंगी और बन कुछ जाएगा। और तुम चाहती हो कि मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं। अरे ये सब काम जो है ना वो तुम्हारी दीदी करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजा बेटा। कमरे का एसी ठीक चला कि नहीं? तुम्हें क्या हो गया? अरे ओह माय गॉड, देव की हिक्की।